दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप उठा लीजिए जिसमें सिंप्लीफिकेशन तो ज़रूर आता है, लेकिन उसको बहुत ही जल्दी सॉल्व करना होता है, हमें माइंड में सॉल्व करना होता है। तो माइंड में सॉल्व करने के लिए या फिर 10 या 20 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई नंबर अगर हमें परसेंट में दे रखा है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये नंबर तो हमें एकदम ऐसे ही पता होना चाहिए, माइंड के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाए इस तरीके से। तो हम कुछ नंबर देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम फ्रैक्शन को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलते हैं कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमारे पास में एक नंबर है, हमने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 3/4। ये नंबर हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है, हमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। ऊपर वाले को हम जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये तो पता होगी आपको। लेकिन अब इसको अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो जब भी परसेंट में कोई नंबर कन्वर्ट किया जाता है तो कुछ नहीं करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर किस में आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 2 8, 4 5 20, और 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। मतलब इसका जो 3/4 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो कितना आता है, 75%। और जैसे ही हमने एक नंबर और लेते हैं 1/2, तो 1/2 को हमें किस में चेंज करना था, परसेंट में चेंज करना है। तो हम फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंट में। 2 5 10, यहाँ पे आ जाएगा 50, और 50 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। यानी 1/2 जो होता है किसके इक्वल होता है, 50%। अगर हम परसेंट में बात करें तो एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे 1/5, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 100 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी। इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 10, 20 से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20%। 1/5 अगर हम परसेंट में बात करें तो कितना हो जाएगा, 20%। तो समझ में आ गई होगी बात कि जो हमारा फ्रैक्शन में नंबर गिवन होगा तो उसको अगर परसेंट में चेंज करने की ज़रूरत पड़ी आके तो हम कैसे करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक नंबर और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1/4, तो 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल कर दो, 4 2 8, 4 5 20, तो ये 25 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25%। यानी 1/4 अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25%। किसी नंबर को अगर हमें परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, मतलब परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 50%, तो अब इसको क्या करते हैं, 50 लिखा हमने और परसेंट हटाते हैं तो अब नीचे 100 आ जाता है। उस समय हम क्या कर रहे थे, जब हमें परसेंट में कन्वर्ट करना था तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना थी, और यहाँ पे हमें 100 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। मतलब परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगा दो, बस और कुछ नहीं करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10, तो ये कितना हो गया, 1/2। यानी 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/2। 50% का फ्रैक्शन 1/2। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 20% ले लें और इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100। परसेंट हटाओ, 100 लगाओ, कैंसिल कर लो। 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा, 1/5। यहाँ पे हमारा 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/5 हो जाता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे कोई एक नंबर और ले लिया 25%। 25% को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किस में, फ्रैक्शन में, तो हमें सेम कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी, 100 से डिवाइड कर देना है।
25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/4। ऐसे ही अगर हम और बात कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 75% को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 75 और डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, हमें 100 करना पड़ेगा। तो अब इसको कैंसिल करते हैं, 25 के टेबल में आते हैं दोनों, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 75% को अगर हम बात करें तो ये कितना होता है, इसका फ्रैक्शन 3/4 हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें, जैसे हमने 100% ले लिया तो 100% का फ्रैक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बस सेम कंडीशन 100 डिवाइड बाय 100, और इससे 1 बार कैंसिल होगा तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। मतलब 100% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 1/1 लिख लो या 1 लिख लो, बात वही है। ऐसे ही हम कोई नंबर और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 30%, तो 30% को अगर हम चेंज करेंगे किस में, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 30 डिवाइड बाय 100 तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3/10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमने परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज पता होना चाहिए, जैसे 20% है उसको 1/5 लिख सकते हैं, 50% है 1/2 लिख सकते हैं, 25% है 1/4 लिख सकते हैं। तो ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट इसको याद करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1/2 से ही शुरुआत करते हैं। 1/2 को अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं 1/2 फ्रैक्शन को, अभी हमने 50% को कन्वर्ट किया था तो कितना आया था 1/2, यानी 1/2 इंटू 100 हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, आप समझ जाना है यहाँ पे। तो 1/2 50% के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 1/3 किसके इक्वल होता है, 33 1/3% के इक्वल होता है। यानी कहीं पे अगर 33 1/3% आएगा तो उसका फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा 1/3। 1/4 किसके इक्वल होता है हमारा 25%। 1/5 हमारा किसके इक्वल होता है 20% के इक्वल होता है। ऐसे ही 1/6 हमारा कितना होता है 16 2/3% के इक्वल होता है। हम यहाँ पे बात करें 1/7 तो 14 2/7% के इक्वल होता है। 1/8 तो किसके इक्वल होता है 12 1/2% के इक्वल होता है। 1/9 तो ये किसके इक्वल होता है 11 1/9% के इक्वल होता है। 1/10 की अगर हम बात करें तो ये 10% के इक्वल होता है। 1/11 की अगर हम बात करें तो 9 1/11% के इक्वल होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें 1/12 हमारा किसके इक्वल होता है तो ये हमारा होता है 8 1/3%। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। और 1/13 की अगर हम बात करें तो ये होता है 7 9/13%। इस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। कहीं पे हमारा इस तरीके से लिखा हुआ आएगा 7 9/13 तो हम उसकी जगह कितना लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/30। यहाँ पे अगर हम बात करें 1/14 किसके इक्वल होता है 7 1/7% के इक्वल होता है। 1/15 हमारा किसके इक्वल होता है 6 2/3% के इक्वल होता है। तो हमने ये 15% हाँ 1/15 तक हमने देख लिया कि ये हमारा इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे हमारा आता है 12 1/2% अगर हमारा कहीं पे आ जाएगा तो उसकी जगह हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/8। 10% कहीं आ जाएगा लिखेंगे डायरेक्ट 1/10। 9 1/11 कहीं आ जाएगा परसेंटेज में तो उसकी जगह 1/11 लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे तो ये आप अपने माइंड में ही सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बट आपको ये सारे क्वेश्चन माइंड में ही सॉल्व करना होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 20% लिखना है, ऑफ हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा 105 + 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे हमें अगर सॉल्व करना है तो 20% का फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए, वरना आपको निकालना पड़ेगा। तो 20% का अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो सीधा आप 1/5 लिख सकते हैं इसकी जगह।
तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे 105 प्लस 10 कर दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 21 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 21 में 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 31। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व अगर आप अपने माइंड के अंदर करेंगे तो और जल्दी ये हो जाएगा, मतलब आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। 1/5, यहाँ 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21 में 10 ऐड किया 31, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है, हमें दे रखा है यहाँ पे 25% ऑफ 64 माइनस 8 इज इक्वल टू वॉट। तो हम 25% का हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 1/4 ऑफ हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, और माइनस का 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से कैंसिल कर लो, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। 16 की 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 1 ज़ा 16, यहाँ पे ये बचेगा 16 माइनस का 8, और 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में ही आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, तो अब इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए 75%। 75% किसके इक्वल होता है, 3/4 के इक्वल होता है। और यहाँ ऑफ हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 10। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस कितना 36 माइनस 10, इसको सॉल्व करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको माइनस करना है, ये 48 हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 38। यही हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ में। तो हमें अगर डायरेक्ट पता है, परसेंट से फ्रैक्शन हमें पता है कि कन्वर्जन याद है, तो हम बहुत ही आसानी से ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है, तो अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही 50% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने में टाइम लगेगा, उससे पहले ही हमें पता होना चाहिए, तो हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये 100 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर भी सकते हो आप, तो ये 1/16 हो जाएगा। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो 116 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 50, और 50 1 ज़ा 50। अब इसमें 50 ऐड करना है हमें, तो 50 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसके अंदर हमारा 100 है, 116 है, तो 100 इसमें से ले लिया, और 150 और 16 और ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 166। ये हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं माइंड के अंदर। यहाँ पे आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए, कितना होता है 3/5, इसको ऑफ हटाया, मल्टीप्लाई लगाई 1/20, अब मल्टीप्लाइड बाय कितना है 10, ऐसे हमें गिवन है। और प्लस का कितना हो जाएगा, 110 में से 20 माइनस कर लो, तो ये कितना बचेगा हमारा 90 बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, कैंसिल हो गया। अब सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 की 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 72 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, और प्लस इसमें क्या कर लो 90 और ऐड करना है। तो इसमें 90 ऐड करेंगे तो इसको 10 देने के बाद ये 100 हो जाएगा, तो 700 ये 100 ये हो जाएगा, तो 810 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन बहुत अच्छे से आता है, तो आप 10 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अगर टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न नहीं है, आपको स्क्वायर, आपको क्यूब बहुत अच्छे से लर्न नहीं है, तो भी आपको क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। तो आपको अप्रॉक्स 20, 25 या 30 तक तो टेबल्स लर्न होना चाहिए।
दूसरी बात, आपको स्क्वायर कम से कम अगर लर्न होना चाहिए तो 40 to 50 स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे 28 का 784, 28 का स्क्वायर होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 441, 441। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इस तरीके से हमें एकदम रटे हुए होना चाहिए। ऐसे ही हमें क्यूब कम से कम 30 तक लर्न होना चाहिए। फिर आप देखना आपका सिंप्लीफिकेशन कितना तेज़ी से, इनफैक्ट सिंप्लीफिकेशन ही नहीं, आप यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन, बाकी जितना भी कैलकुलेशन है बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी। जैसे नंबर सीरीज भी आती है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, डीआई में कैलकुलेशन करना होती है। तो इसके लिए हमें ये जो बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले अपना बेस मजबूत करना है। तो इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।